एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक एंड आज हम जिस टॉपिक की यहाँ पे बात करेंगे वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न था कि सर कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, कैसे हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वही मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरी यही आशा रहती है कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ आप लोगों को पढ़ाने में। इवन मैं खुद बीएड कर रहा हूँ तो अभी मुझे इतना पढ़ाने का तजुर्बा नहीं है, बट मैं अपनी फुल अपना 100% देने की जो है कोशिश यहाँ पे करता हूँ। तो देखिए, जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप लोगों ने हमेशा पॉजिटिव सोचना है। मैंने ये आप लोगों को पहले भी बताया है, पॉजिटिव सोचना है। मतलब पॉजिटिव इन द सेंस कि कभी भी बच्चों को मारने की बात नहीं करनी है, कभी उनको पनिशमेंट देने की बात नहीं करनी। हाँ, उन्हें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हम दे सकते हैं, मतलब थोड़ा सा डांट सकते हैं, बट कभी भी उनको पनिश नहीं करना है, फिजिकली नहीं करना है, मेंटली नहीं करना है। वो आप लोगों को सोचना है। और हमेशा ये सोचना है कि हम जो है स्टूडेंट्स की वेलबींग के बारे में सोचें कि किस तरह से हम स्टूडेंट्स में जो है हर चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट को भी हमने जो है साथ साथ में उनके डेवलप करना है। तो ये हमारी जो एक थॉट प्रोसेस जो है हमारा रहना चाहिए। इसमें आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली जो है आप लोगों के मेमोरी बेस्ड, जो आपकी मेमोरी और आपके थॉट क्या है, एज अ टीचर आप क्या सोचते हो, वैसे क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। बट हाँ, इसमें एक और चीज़ रहती है कि सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है। देखिए, मेरा नज़रिया एक चीज़ को देखने का कुछ और हो सकता है। अब ये गिलास है, मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास गिलास है, इसमें पानी है, ठीक है। तो कोई इसको कहेगा कि ये आधा भरी है और कहेगा, और दूसरा पर्सन क्या कहेगा कि थोड़ा सा पानी है। तो मतलब सबकी पर्सपेक्टिव अलग है किसी भी चीज़ को देखने की। उसी तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड में होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारी सबका सोचने का नज़रिया अलग होता है। मैं उसी चीज़ को किसी और नज़र से देख सकता हूँ, आप किसी और नज़र से देख सकते हो। तो इसमें कोई एक डेफिनेट नहीं हो सकता कि आपका आंसर सही ही होगा या गलत होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऊपर से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारी एचपीयू के साथ है, एचपीयू के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये जो है हमारे को आंसर की प्रोवाइड नहीं करते हैं। आंसर की हमारी जो है आती ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि भी हमारा आंसर ठीक हुआ था या गलत हुआ था। अब इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे, अब जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके विद इन 3 to 5 आवर जो है आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी। और उसमें क्या होता है, फिर उसमें हर टीचर जो है अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर बताएगा। अब जैसे अगर जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मैं वीडियो डालूँगा, तो जो मेरे आंसर्स होंगे वो मेरे अकॉर्डिंग होंगे। अब किसी और का चैनल आप गो थ्रू करोगे, उनका उनके हिसाब से होगा। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि हाँ इस टीचर ने गलत बताया या इस टीचर ने गलत बताया। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। इवन पिछले साल जब मैंने एंट्रांस दिया था तो मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में था, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई चैनल पे कुछ और बता रहे थे, कोई चैनल पे कुछ और बता रहे थे, तो मैं खुद बहुत ज़्यादा खज्जल हो गया था मतलब। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। देखिए, ऐसा होता है कि इसमें जो ना आप लोगों के अगर 30+ मार्क्स अगर आप लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड में स्कोर कर लिए तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं आप लोगों के यहाँ पे कि आप लोगों का जो है हो सकता है कुछ यहाँ पे। तो 30+ क्वेश्चंस कैसे ठीक होंगे, हमेशा बहुत आराम से इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक अच्छी अप्रोच लेके चलना है आप लोगों ने। अभी मैं थोड़े से क्वेश्चंस भी यहाँ पे जो है डिस्कस करूँगा, प्रीवियस ईयर वाली हैं। अब ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोगों ने पहले किसी की वीडियो देखी होगी PYQ की 2022 की, तो मे भी उनके आंसर कुछ और हो, बट ये आंसर्स मेरे अकॉर्डिंग है जो मुझे उस टाइम पे लगे थे कि हाँ ये करेक्ट होगा। और देखिए, उस टाइम पे मैंने जो अपने क्वेश्चंस ठीक सोचे थे वो थे 27 क्वेश्चन मेरे आउट ऑफ 40 जो है मेरे अकॉर्डिंग ठीक थे। और मे बी इसमें ऊपर नीचे हुआ हो
या 29 हो गए हों या कम भी हो सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि मैंने जो मेरे अकॉर्डिंग मार्क्स बन रहे थे जो बिल्कुल करेक्ट थे, वो 95 क्वेश्चन जो मेरे डन थे, लेकिन मेरे 97 मार्क्स आए। तो यही हो सकता है कि भी टीचिंग एप्टीट्यूड में मेरे 1-2 क्वेश्चन और ठीक हो गए होंगे, क्योंकि जीके वगैरह में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह सकता है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में जो है हमारे को बहुत डाउट रहता है, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग होगा। अब टीचर ने पता नहीं कौन से आंसर को ठीक किया होगा और मेरे अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो आपने ये नहीं सोचना है कि क्या होगा कैसे होगा, बस आप लोगों ने जो है पढ़ना है। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है मैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज सकूँ। अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ स्कूल की वजह से, और मेरी यही कोशिश रहेगी विदिन 20 डेज़ आप लोगों का मैं काफ़ी ज़्यादा करवा सकूँ, आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड विल रिफ्लेक्ट इन ग्रेट डिटेल द progress as well as the uniqueness of each student. It will cover all domains of learning. Find out the odd option given below. तो ये क्या कहता है कि 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक छात्र की प्रकृति के साथ साथ विशिष्टता को बहुत विस्तार से दर्शाता है। यह सीख खाने के लिए सभी क्षेत्रों में अवितरित करेंगे। नीचे दिए गए विषम विकल्प का पता लगाइए। तो इसका जो राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग होगा वो होगा पॉजिटिव, और मे बी किसी और टीचर के अकॉर्डिंग कुछ और हो। तो उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ टीचर शुड बी, देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आप लोगों को यहाँ पे होगी कि एक टीचर को क्या होना चाहिए। अब देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो टीचर ऑनेस्ट भी होना चाहिए, मेहनती भी होना चाहिए, सुंदर तो छोड़िए, सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, और समयनिष्ठ भी होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये है कि हम किसको टिक करेंगे, एक शिक्षक क्या होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे अकॉर्डिंग तो वो मेहनती होना चाहिए। अगर देखिए वो मेहनती है, वो क्या है, मेहनती है, तो वो समयनिष्ठ भी होगा, वो ईमानदार भी होगा। ये मेरे अकॉर्डिंग है। मे बी इस किसी और के अकॉर्डिंग कुछ और हो। अब किसी और के अकॉर्डिंग वो पंक्चुअल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। आप लोग इस पर कोई भी कमेंट्स नहीं कर सकते कि भाई हाँ कुछ और होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मेहनती होगा। किसी और के अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ सम ऑफ योर पीपल मिसबिहेव विद यू इन कॉलेज कैंपस यू मस्ट। अब कोई छात्र आप लोगों से कॉलेज कैंपस में दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट टू देयर पेरेंट्स, बिल्कुल नहीं। इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाय योर ओन करेक्टर एंड स्कॉलरशिप। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर भी यही होगा कि अब उनके बिहेवियर में जो है हमने सुधार करवाना है और उनको समझाना है, मतलब। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 113 नंबर पे। वो क्या बोलते हैं, एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज बिकॉज। अब जो हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है वो कहा जाता है कि हमारी मदर लैंग्वेज में होनी चाहिए, जैसे कि कुठारी कमीशन में भी कहा गया था, 3 लैंग्वेज फार्मूला वहाँ पे दिया गया था। तो जो प्राथमिक होती है, प्राइमरी लैंग्वेज वाली जो भी हमारी शिक्षा होती है, वो किस लैंग्वेज में होनी चाहिए, वो हमारी मदर टंग में होनी चाहिए या मदर लैंग्वेज में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए आप बताइए। देखिए अब हमारे अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि जब हम अपनी मदर टंग में कोई भी चीज़ सीखते हैं वो हम जल्दी से जल्दी सीखते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चे को, अगर हम मान लीजिए हम हिमाचल की बात करते हैं तो पहाड़ी में हम सिखाते हैं, या जिसकी भी जैसी भी हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग वो है, बोलियां हैं, तो उस पर नहीं जाएंगे। पर जब अगर उसमें समझाया जाता है तो वो बहुत जल्दी सीखता है किसी भी चीज़ को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इट हेल्प चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमोसफेयर। तो जो प्राकृतिक वातावरण में सीखने में बच्चों को मदद मिलती है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मीन्स फॉर। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा एंगेजिंग द एंटायर क्लास। स्टूडेंट सेंट्रिक क्या होती है क्लासरूम, जहाँ पे हमारे जो है स्टूडेंट्स को मेन सेंटर बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग होगा एंगेजिंग द एंटायर क्लास। और इसके बाद चलते हैं सिस्टमेटिक साइंस विच प्रोवाइड्स रूल्स लॉज principle for achieving adjustment with the self and an environment is called learning। तो इसके बाद हम चलते there is tension among village and you are teacher there, what will you do।
अब गाँव में तनाव है और आप वहाँ पे शिक्षक हैं, तो आप क्या करोगे? तो देखिए यहाँ पे आप लोगों की कॉमन सेंस काम करनी चाहिए। आप प्रधान को सूचित करेंगे, आप उन्हें शांत करने की कोशिश करें, आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, आप उनसे दूरी बनाएंगे। सबसे गलत तो यहाँ पे है यही हो जाएगा कि हम उनसे दूरी क्यों बनाएंगे भाई, जब हम टीचर हैं। तो आप क्या करेंगे, उनको शांत करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ सिलेबस फॉर द चिल्ड्रन रिमेन्ड आउट ऑफ स्कूल शुड बी। तो जो भी बच्चे आउट ऑफ स्कूल रहे हैं उनके लिए पाठ्यक्रम का अनिवार्य तत्व कौन सा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए व्यावसायिक दक्षता। हमारी जो आप लोगों ने स्कूल में भी देखा होगा, आप लोगों की जो है स्किल वाले सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं। तो उसके बाद द बेस्ट रेमेडी ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू लर्निंग इज। तो बेस्ट रेमेडी क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके नैदानिक शिक्षण, डायग्नोस्टिक टीचिंग। ये गलत है जो टिक किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायग्नोस्टिक टीचिंग। इसके बाद आता है इफ़ अ गर्ल स्टूडेंट रिक्वेस्ट यू टू कलेक्ट हर पोस्ट एट योर एड्रेस, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन दिस केस? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा। यू शुड नॉट गिव परमिशन एज इट इज़ अगेंस्ट योर ओन प्रिंसिपल। ठीक है, या आप उसको परमिशन नहीं दोगे क्योंकि ये आपके सिद्धांतों के खिलाफ है। यू विल नेवर अलाउ हर सस्पेक्टिंग अ फॉल गेम। आप उसे कभी भी बेईमानी से संदेह करने की अनुमति नहीं देंगे। और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एज अ टीचर यू विल अलाउ हर। तो मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए कि एक शिक्षक के रूप में आप उसे अनुमति दे देंगे। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पर्पज़ ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम इज़। तो बेसिक एजुकेशन स्कीम का पर्पज़ क्या है, ये आप लोगों ने जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यू कमर टीचर हु इज़ maltreated in his class will deal with the student by। एक शिक्षक जिसके साथ उसकी कक्षा में दुर्व्यवहार किया जाता है वह छात्रों के साथ व्यवहार करेगा। वो क्या करेगा? दंडात्मक उपाय लागू करेगा, मतलब पनिश करेगा? बिल्कुल नहीं। तो इम्प्रूविंग हिज क्वालिटीज़ एंड एक्सप्रेसिंग इट बिफोर दैम इट इन अ गुड वे। अपने गुणों में सुधार करेंगे और उनके सामने अच्छे तरीके से व्यक्त करेंगे। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा। देखिए हमारे पास जो डाटा होता है, ये हमारा डाटा है। डाटा दो तरीके से कलेक्ट किया जाता है, एक होता है सेकेंडरी डाटा, एक होता है हमारा प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी जो डाटा होता है ये मुझे लगता है आप लोगों को सबको पता ही होगा, पर फिर भी सेकेंडरी डाटा हम कहीं से लेते हैं, जैसे कि हमारी बुक्स हो गई, ठीक है, हमारे न्यूज़पेपर हो गए जो पहले से कहीं पे पब्लिश है, ठीक है। और जो प्राइमरी डाटा होता है वो क्या होता है, हम खुद से लेते हैं। प्राइमरी डाटा हम खुद कलेक्ट करते हैं जैसे कि आपकी सेंसेक्स हो गया, ठीक है। और इस तरह से जो भी हम डाटा खुद से कलेक्ट करते हैं, पर्सनली कलेक्ट करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी डाटा। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रिस्पोंडेंट, ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिस्पोंडेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि मैंने आप लोगों को कुछ अच्छा पढ़ाया होगा। जितना मैं कर सकता था मैं उतना ही कर पा रहा हूँ अभी। तो कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को जो है मैं प्रोवाइड कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच। थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।